पाइल्स एक भयानक बीमारी के नाम है। ये एक ऐसा अधूरा रोग है जो मनुष्य को जीना दूभर कर देता है। यदि अच्छी तरह से चिकित्सा न किया जाए तो ये प्राण हानि कर देता है। आइए इस रोग को, यदि किसी को भी है, तो इस रोग को समूल विनाश के लिए इसका चमत्कारिक दवा ढूंढते हैं और दवा बनाते हैं। ये बहुत ही अमूल्य संपदा। देखिए पीला पीला जो लताएं हैं, ये पीला पीला जो लताएं हैं नज़र में आ रहा है आपको। ये पीला पीला जो लता है, ये हिंदी में इसे अमर लता या अमर बेल कहते हैं। ध्यान से देखिए, ये लता जो है इसका वैज्ञानिक नाम कुस्कुटा रिफ्लेक्सिया रॉक्स्प है। कुस्कुटा रिफ्लेक्सिया रॉक्स्प, इसे हम साधारण में अमर लता कहते हैं, अमर बेल कहते हैं या अमर वल्ली। क्या कहने इसके जो दवाओं के उपयोग है, अनेकों प्रकार से इसका उपयोग होता है। इनका जितना वर्णन करें उतना कम होता है। देखिए ये लता, इससे हम अनेकों बीमारियों का चिकित्सा कर सकते हैं। मैं आपको इसमें इसका जो एक प्रकार का हमें हर लोगों का जो कोष्ठकाठिन्य का रोग होता है, जिसे हम साधारण में जो पाइल्स कहते हैं, ये पाइल्स की बीमारी में ये एक अचूक रामबाण इलाज होता है इसका। ये इसको आप ध्यान से देखिए। ये लता को कहीं पाए तो इनका पहचान करके रखिए। इससे जो गैस्ट्रिक से जनित जो पाइल्स होता है या जो जिस पाइल्स में खून आता है, खूनी बवासीर जिसे हम कहते हैं, या बादी बवासीर बिना खून वाला, हर एक में इसका प्रयोग होता है। मैं इस लता से आपको इस बार पाइल्स का दवा बनाने का प्रयोग बताते हैं। इसे ध्यान से रखिए, देखिए इसका पहचान करके रखिए। हमें लगभग इतना काली मिर्च लेना पड़ेगा। लगभग 5 ग्राम काली मिर्च को लेकर बारीकी से कूट कर छान लेना पड़ेगा। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए काली मिर्च की अमाउंट यानी कि परिमाण कितना होना चाहिए। ये रहा काली मिर्च का अमाउंट, ये लगभग 5 ग्राम की होगी। वह 5 ग्राम काली मिर्च को लेकर कूट लेना पड़ेगा अच्छी तरह से। ये यहाँ की लोकल काली मिर्च है, असम की कार्बी पहाड़ में होने वाले काली मिर्च, काफ़ी अच्छा गुणवत्ता वाले। चलिए आज हम ये पाइल्स को जड़ से नाश करने के लिए दवा बनाते हैं। सर्वप्रथम इसे लेकर हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। ये रही वैद्य की वैद्यशाला। ये मैं कोई वैद्य का डॉक्टर डिग्री होल्डर तो नहीं हूँ, फिर भी हमारी माता पिताओं द्वारा सीखा और हमारे शास्त्र में सीखा, इसे बचपन से रुचि रहने के कारण मैं ये सब सीख चुका। वैसे भी हमारे यहाँ में अनेक शास्त्र है, उसमें से एक का नाम बताता हूँ मैं, वह है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में अनेकों औषधियों का वर्णन है, जो औषधियाँ न केवल मनुष्य पशु पक्षियों के लिए भी पर्याप्त रूप में दिया गया है। कभी मैं आपको अग्नि पुराण के से बनाया हुआ टोटके भी और औषधियाँ भी आपको दिखाएंगे। ये रही तकरीबन 5 ग्राम काली मिर्च का यानी कि ब्लैक पेपर का पाउडर। पहले इसे हम लेके यहाँ तैयार करके रख लेते हैं। अब हम लेंगे जो कुस्कुटा रिफ्लेक्सिया
रॉक्स यानी कि अमरलता। अमरलता कल मैं इसको यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर से कलेक्शन करके लाया था। पहले इसका 10 ग्राम जूस हमें निकालना है। इसका 10 ग्राम जूस निकालने के लिए जितना चाहिए उतना हम पहले काट छाँट लेंगे। सबका ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा। इससे अच्छी तरह से धोकर रखा था मैं। इनका सूखा हुआ बेल ही साथ में आ जाता है। आइए अब हम इसके जो सूखे हुए भाग को फेंक देंगे। और इसको बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये सूखा का मौसम है, इसमें इसे बनाना बहुत ही तकलीफ़ होता है। इसका अनेकों अंग सूख जाता है। हम इसे सूखे को और कच्चे को मिलाकर पहले इसे छोटे छोटे दाने में काट लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। बड़ा ही सूखा किस्म का बेल होता है। इसमें से रस निकालना थोड़ा मुश्किल तो होता है। इतने से 10 ग्राम रस आ जानी चाहिए। देखते हैं, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा और काट लेंगे। अब आते हैं इन्हें कूटने की बारी। अब इनका कुटाई लगभग हो गया। अब देखते हैं जी इसमें से 10 ग्राम का रस आता है क्या नहीं। अब इससे पहले अच्छी तरह से चीप लेते हैं। चीप कर 10 ग्राम का रस निकालना पड़ेगा। आ गया। चिपने के बाद ऐसा हो जाता है। ये देखिए जी 10 ग्राम रस तैयार है। अब इसे यहाँ डाल देंगे। मेहनत का काम होता है। मेहनत से आपके लिए दवा बना के लाता हूँ। ये दवाई नुस्खा कोई मजाक नहीं है। इसे सीखने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने त्याग किए होंगे, कैसे कैसे विचार किए होंगे। हम तो आसानी से सीख चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए कि इस गुण को आगे बढ़ाए। देखिए जी ऐसा होगा, थोड़ा दरा दरा रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये जो पेय है इसे अच्छी तरह से चाय पीने के बाद, चखने के बाद इसे आप, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो होता नहीं है। इसे आप इस तरह से तैयार कर सुबह खाली पेट नाश्ता से पहले एक बार लेना है 3 दिनों तक। 3 दिनों तक लेना है आपको। और हाँ, आपको ये 3 दिनों में आपका खूनी बवासीर खून रुक चुका होगा। आप बहुत अच्छे महसूस कर चुके होंगे। और बादी बवासीर जो गैस्ट्रिक या कोष्ठबद्धता के कारण होता है, कॉन्स्टिपेशन के कारण होता है, वो बवासीर भी ठीक हो जाता है। और एक बात,
ये जो दवा है, ये दवा से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट तो होगा नहीं, कोई तकलीफ़ तो होगा नहीं, लेकिन यदि पेट में कहीं से ठंडक पहुंच चुका है, पेट में ठंडक का कुछ पेट का मरोड़ वगैरह होता है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। और हाँ, इसे 3 दिन लेने के बाद आप 1 सप्ताह और ना लें, ज़रूरत पड़े तो 3 दिन, 1 सप्ताह के बाद 3 दिन और रिपीट करें। और कहने का कुछ नहीं है, बस सुखी रहे। हाँ, लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैं खुद ही इसका सेवन करता हूँ, ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए कि ये साइड इफ़ेक्ट रहित है। और इस तरह से मेहनत करके आप तक चीज़ पहुँचाने के लिए कम से कम इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। जो दर्शक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे सब्सक्राइब भी अवश्य करें। चलिए मैं इसे घुमा लेता हूँ, मुझे देख रहे होंगे। अब मैं इस दवा का स्वयं पान करता हूँ, ताकि दर्शकों को पता चले कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।